और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। असम की जनता को गर्व करना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। असम को लेकर के जो एक प्लान किया गया वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस बात को दोहराया गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। असम में बीजेपी ने विकास किया है, ये कहना है अमित शाह का, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे भी। आप सुनिए एक बार कि आखिर पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर कहा क्या है अमित शाह ने। मैं आज आसाम के चुनाव के बाद पहली बार आसाम में आया हूं। आसाम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए, कई सारे विश्लेषण किए गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस मजबूत कर रही है। मोदी जी का नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट में सबने स्वीकार कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी समझ में आता था विश्लेषण किया। परंतु कामाख्या की ये भूमि का जो मैंडेट, उसका मेरा विश्लेषण जरा अलग है। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना तय। शायद ही कोई प्रदेश होगा देश में जितने इतने लंबे समय तक रक्त रंजित आंदोलन अलग अलग प्रकार के देखे होंगे, और हजारों हजारों युवा उनकी भावनाओं को एक प्रकार से उद्वेलित किया गया होगा, और अंत में कई लोगों का बलिदान भी हुआ, शहीद भी हुए। हासिल क्या? हासिल कुछ नहीं। और जब पहली बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, यहां आया था, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा। आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। और मुझे आनंद है कि 5 साल पहले असम की जनता ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को एक मैंडेट दिया था कि चलिए मोदी जी के स्वप्न के रास्ते पर आप असम को चलाइए, विकास के रास्ते पर आप असम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए। और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया, और उसी का परिणाम है कि हेमंत विश्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर उपस्थित। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को, जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करी। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का, यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खान पान जो है, वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना होगा।
और हेमंत विश्व शर्मा, अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप पर आया है। ये विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने देश को बताया है, वो विकास के रास्ते पर असम को आगे बढ़ाने का दायित्व आपका है। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपने काम किया है वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाते, और जो लंबा सुदीर्घ अनुभव है आपका असम की टीम को साथ में लेकर, इस असम की जनता को आप उनके मैंडेट के लिए गर्व हो इस प्रकार की अनुभूति कराने में आप सफल रहेंगे। और दूसरी बार सरकार बनी, उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा वोट प्रतिशत भी 28 से बढ़कर 33% हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और न जाने कितने अपप्रचार की आंधी लगाई गई, नई नई पार्टियां बनी, नई नई पार्टियों ने भावनाओं को उद्वेलित करने वाले नारे दिए, मगर आसाम की जनता अड़िग रही कि विकास के रास्ते पर जाना है। आश्चर्यचकित कर देने वाला विकास 5 साल के लिए यहां पर आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति सफल मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री न बने, दूसरा बने। और बड़े हृदय से सर्बानंद जी ने हेमंत विश्व शर्मा की पीठ थपथपाई और वो आज भारत की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो असम को तो 2 और से फायदा हुआ है भाई। हेमंत जी मुख्यमंत्री बन गए और सर्बानंद जी कैबिनेट मंत्री बनकर आसाम की चिंता कर रहे हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो आजादी के बाद आप सूजी खंगाल कर देख लीजिए, कभी नॉर्थ ईस्ट से 5 मंत्री भारत की कैबिनेट में नहीं रहे हैं। वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर हुआ। 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। यही बताता है जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्ट कहां खड़ा है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जनता की भागीदारी देश के विकास में बढ़े और देश के विकास में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी बढ़े। ये दोनों जब समाप्त होगा तभी नॉर्थ ईस्ट भारत को भी विकास को पूरक बन जाएगा। आजादी के पहले जीडीपी जो था वो आज हमारा आना चाहिए। मित्रों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक विकास की यात्रा मोदी जी ने चालू की है। मोदी जी अपने आप में अकेले एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो केवल 6.5 साल के अंदर 35 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करे हैं। 35 बार। और 6.5 साल में एक भी पखवाड़ा ऐसा नहीं गया कि 15 दिन में कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना आया हो। और इसी के कारण छोटे छोटे राज्यों में भी सभी सुविधाएं आज पूरी हो रही, सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाना का काम हुआ है। मित्रों, आज यहां आने से पहले मैं कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम का रेडिएशन थेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। मशीन वहीं पड़े थे, वहां विशेषज्ञ डॉक्टर थे, वो मुझे समझा रहे थे कि देश में 5 ही मशीन है इस प्रकार के। आज 6ठा मशीन वहां पर आज आसाम की जनता को उपलब्ध होने जा रहा है। आप कल्पना करिए, इतने बड़े देश में 5 ही मशीन है, इसमें से 6ठा मशीन आज आसाम की जनता को मिल रहा है। और लंबे समय के शासन में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वादों के अलावा कुछ नहीं किया, मगर कभी वादे समाप्त नहीं। उन्हीं के समय के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बनकर रहा, मगर कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं पार्टी का अध्यक्ष 2018 में यहां आया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रतन टाटा, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के साथ एक बहुत बड़े कैंसर के अस्पताल का भूमि पूजन मेरे हाथों से यहां कराया गया था। वो अस्पताल तो बन रहा है, मैं देख कर आया अभी रास्ते में।
हेमंत जी ने कहा कि दिसंबर आते आते मोदी जी के हाथ से इसका उद्घाटन कराएंगे। तो न केवल आसाम परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को कैंसर के खिलाफ लड़ने की एक बहुत बड़ी सुविधा अपने मुहाने पर आसाम के अंदर पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कई सारे लेवल 2 के अस्पताल और लेवल 3 के अस्पताल बनने वाले हैं। और इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के अंदर एक लेवल 3 का अस्पताल जो ऑपरेशन के बाद की ट्रीटमेंट है अपने राज्य के अंदर भी राज्य के अंदर ही कर पाएंगे। उनको आसाम में, गुवाहाटी में आने की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का असम सरकार का और हेमंत जी का पास्ट रिकॉर्ड है, इस समय पर पूरा होगा और असम के अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर के खिलाफ लड़ने का एक सेंटर भी बनेगा। यहाँ रिसर्च भी होगा और रिसर्च के बाद यहाँ किए हुए पेपर हमारे असम के बच्चों के दुनिया भर में पढ़े भी जाएंगे। मित्रों, आज तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास अभी हमने यहाँ किया। तुमुलपुर में भी बहुत सारे लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मगर मैं आसाम की जनता को और तुमुलपुर की जनता को, बोडोलैंड की जनता को बताना चाहता हूं, एक सीधे सादा मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये बोडो शांति समझौता का महत्वपूर्ण, और ये डिमांड बोडोलैंड की डिमांड करने वाले उन्हें नहीं की थी, ये हमने हमारी ओर से जोड़ा हुआ काम है कि भाई आप राजनीतिक डिमांड करते हो, सांस्कृतिक डिमांड करते हो, भाषा की डिमांड करते हो, परिषद की डिमांड करते हो, मगर साथ में साथ जनता का भला हो ऐसा तो कुछ मांगिए। और मैं कहता हूं कि मैं गृह मंत्री था उस वक्त, बोडोलैंड का जब समझौता करे, मेरे अधिकारी मुझे आगाह करे, साहब ये कब समाप्त होगा। मैंने कहा था कि हम 2024 में फिर से आशीर्वाद मांगने जाएंगे, उसको पहले बोडोलैंड के पूरे समझौते को समाप्त कर कर आसाम और बोडोलैंड की जनता के सामने जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना भी देर नहीं लेगा, आज़ादी के जब 75 साल पूरे होंगे उसके पहले हम बोडोलैंड को किए हुए सारे वादे समाप्त कर कर बोडोलैंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है। कई सारे ऐसे समझौते बक्सों में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है, मगर कोई खोलता नहीं है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। ढेर सारे ऐसे जिसे विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी कि करने की खातिर समझौते किए जाते हैं मगर इसकी अनुपालना नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के समय में बोडोलैंड का समझौता हुआ, 90% बोडोलैंड के समझौते की सारी धाराएं हमने समाप्त कर दी, इनकी अनुपालना हो गई। ब्रू समझौता हुआ, ब्रू समझौते के तहत 14 में से 9 जगह पे जमीन देने का काम समाप्त हो गया है और वहां पर भी 2022 के पहले 35,000 से ज्यादा ब्रू परिवारों को 35 साल के बाद पहली बार रहने की भूमि मिलेगी, अनाज मिलेगा, 4500 रुपये पेंशन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा कि वो भारत के नागरिक है। ये समझौता भी हम पूरा करें। ढेर सारे समझौतों की 2100 से ज्यादा लोगों ने अपने हथियार डाल दिए पूरे। अभी कार्बी का समझौता भी समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी दस्तखत करने की। त्रिपुरा के 2 हथियारी गुटों ने भी समझौता करके अपने हथियार डाल दिए हैं। ढेर सारे इरिटेटिंग
चीजें थी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति नहीं स्थापित होने देती थी, इसको मोदी सरकार ने धीरे 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 कर कर एक के बाद एक समाप्त करने का काम किया है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बहुत नजदीक से प्रक्रिया को देख रहा हूं और मुझे भरोसा है न केवल आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट 2024 के पहले आंदोलन और आतंकवाद के रास्ते से निकलकर विकास के रास्ते पर जुड़ जाएगा और बहुत आगे जाएगा। आज मणिपुर में हमारी सरकार है, 4.5 साल हो गए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। पहले महीने में 10 दिन बंद हो जाता था एवरेज, आज एक भी बार बंद नहीं हो, कोई ब्लॉकेड नहीं है। कभी महिलाओं को गैस के 3-3 हजार रुपये नहीं देने पड़ते, कहीं पेट्रोल 500 रुपये से नहीं खरीदना पड़ता है। अगर विल है, इच्छा है, तो सब कुछ हो सकता है। इसका ये जीता जागता उदाहरण नॉर्थ ईस्ट की शांति है। मित्रों, जब हेमंत जी ने कहा कि 21 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर बन जाएंगे, जानता हूं आसाम के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में बस्ती के आबादी के अनुपात में शायद सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, आबादी के अनुपात। और जब एक मेडिकल कॉलेज बनता है तो सिर्फ मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ती है, बच्चे डॉक्टर बनेंगे इतना नहीं है। मेडिकल साइंस के 14 से 14 विभाग की तज्ञता की सारवार उस मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब जनता को मिलना शुरू होती है। इसका फायदा वो जिले के गरीब से गरीब व्यक्ति को होता है। और अब तो मोदी जी ने और आसाम ने, मोदी जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना तक का एक कार्ड दे दिया है। हर साल आपको 5 लाख तक का नहीं देना है। और जो वो रेंज में नहीं आते थे, उन्होंने अटल अमृत योजना बनाई है आसाम सरकार ने। तो एक प्रकार से इसके साथ साथ ये सारे मेडिकल कॉलेज भी सेवा करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आसाम देश के नक्शे पर एक उदाहरण बनकर उभरेगा। मित्रों, ढेर सारे, मैं आज ज्यादा कहना नहीं चाहता, थोड़ा लेट भी हो गया है, परंतु ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आश्चर्यचकित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आसाम के अंदर हुए हैं। कुछ ब्रिज तो ऐसे हैं जिनका ट्वीट करते हैं तो नीचे आता है कि इसकी टेक्निकल डिटेल किस जगह उपलब्ध है। हम कहाँ क्लिक करें तो टेक्निकल डिटेल मिलेगी, कितना टन सीमेंट गया, कितना टन लोहा गया है, कितने दिन लगे हैं, कितने इंजीनियर लगे हैं। आश्चर्यचकित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नॉर्थ ईस्ट और आसाम के अंदर हुए। और मैं मानता हूं कि ये ढेर सारी विकास के जो काम हुए हैं, इसको अब और स्पीड से आगे करने का समय आ गया है, क्योंकि गत 5 साल में तो नींव डालने का काम हुआ है। अब बिल्डिंग बनाने का काम इस 5 साल के अंदर करना है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान कार्यक्रम चल रहा है। सीटी स्कैन, एक्सरे, लेबोरेटरी की सेवाएं ढेर सारे लोगों को दी है। जन्मजात हृदय रोग की तकलीफ वाले बच्चों के ऑपरेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और ढेर सारी यहाँ पर जो चाय बागान में काम करने वाली माताएं हैं, उनके लिए जब वो गर्भवती होती है तो 12,000 रुपये 4 किस्तों में उनको प्रदान किया जाता है, क्योंकि माँ अपना और अपने बच्चे का जो उसके पेट में है उसका ध्यान रख पोषणक्षम आहार ले सके। और चाय बागानों के अंदर 15 PSC बनाने की भी शुरुआत हुई है। एम्स के गुवाहाटी एम्स भी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है मित्रों, एक जो नैरेटिव आसाम के अंदर सेट किया गया था कि आंदोलन करने से ही मिलता है, वो नैरेटिव को
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने बदला है कि विकास के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, विकास के लिए सहयोग करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं यही नैरेटिव जो प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है वो सच्चा है। मैं आज पूरे आसाम की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कैंसर का जिस प्रकार का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता हुआ मैं देख रहा हूं। 2018 में मैं इसका भूमि पूजन कराया था। कोविड के 1.5 साल हो गए, मगर काफ़ी मतलब शायद अंदर थोड़ा कॉस्मेटिक ही बाकी है ऐसा मुझे लगता है। हेमंत जी दिसंबर में इसका प्रधानमंत्री जी के हाथों से उद्घाटन कराने वाले हैं। और आज मुझे विशेष आनंद इसलिए है कि बोडोलैंड समझौता जब हुआ वो ऐतिहासिक समझौते में मैं उपस्थित था। प्रमोद जी भी यहाँ है, देमारी भी यहाँ है, हेमंत विश्व शर्मा भी यहाँ है। और आज इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी होने जा रही है। और तंबुलपुर के लोग जो वहाँ बैठे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके जिले के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आपके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता करेगा। और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, बोडोलैंड के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वादे जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं आज़ादी के 75 साल के पहले हम समाप्त कर आपके सामने आशीर्वाद लेने आएंगे। यही विश्वास दिलाते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।